दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज चर्चा करते हैं कुछ राजनैतिक गलियारों के उन लोगों को जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान और योग्य समझते हैं, पर सच्चाई ये तो है कि मूर्खता की चरम सीमा पर बात करते हैं। चूंकि ये भारत है, भारत में सबको बोलने का, समानता का अधिकार है, और उस समानता के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए कुछ लोग कुछ विशेष लोगों के ऊपर हमेशा अभद्र टिप्पणी और अपने ज्ञान का अर्जन करते रहते हैं और अपने आप को दलित समाज का मसीहा मनाते हैं। पर दलित समाज का मसीहा बनने के पहले उन्हें सोचना चाहिए कि अपने दलित समाज के लोगों को कितनी % अपनी संपत्ति दलित समाज के लिए आवंटन किया है, या कि दलित समाज से वोट लेने के अलावा कौन सी मदद करी है। और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बोला है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। पर हम आपको एक बात बता दें, आतंकवाद का बिल्कुल बात 100% सच है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर यह भी सच है कि आतंकवाद ही होता है। और उस आतंकवाद में ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, केवल आतंकवाद होता है। पर कुछ तथाकथित नेता इसको भी जाति और धर्म से जोड़ने लगते हैं, संप्रदाय से जोड़ने लगते हैं। उनका मकसद जाति, संप्रदाय या भारत देश के प्रति कोई रुझान नहीं, उनका रुझान केवल वोट और सत्ता पर काबिज रहना है और समाज को कलंकित शब्दों का उपयोग करना है। हम ऐसा यूं कह रहे हैं कि वर्तमान समय में देखा जाए तो ज़्यादातर आतंक की घटनाएं कौन और किस तरह के लोग करते हैं। लोगों को कहा जा सकता था कि अनपढ़ और मूर्ख लोगों को आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी बनाया जाता है, पर दिल्ली की घटना ने आत्मा को झकझोर कर रख दिया। भारत की आत्मा या कहें भारत का दिल दिल्ली, और दिल्ली की छाती पर प्रहार जिन लोगों ने किया वो सारे उच्च शिक्षा वर्ग थे और वो सारे लोग योग्य और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन तथाकथित नेताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा लगने लगा है कि कुछ धर्म के लोग ही तथाकथित आतंकी संगठनों का सहयोग करते हैं, और इनमें वो भी शामिल हैं जो इनकी पक्षधारी करते हैं। और कुछ तथाकथित नेताओं ने कहा था एक बार कि अगर सर्वे किया जाए तो 90% लोग हिंदू आतंकवादी हैं, और उनमें भी अपर कास्ट का मतलब होता है सवर्ण। तो उनको ये बताना पड़ेगा कि उन्हें समाज और अध्ययन की पूरी जरूरी है। सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को मैं खास कर कहना चाहूँगा, उन्होंने एक वक्तव्य में कहा था कि जो भारत के विरोध में जासूसी करते हैं उसमें ज़्यादातर 90% RSS के लोग और अपर क्लास के लोग हैं। मतलब उनके कहने का मतलब दलित और शोषित वर्ग के लोग बिल्कुल नहीं हैं, मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं, उसमें ज़्यादातर 90% लोग दलित और सवर्ण समाज के लोग हैं। किसी समाज के लिए इन शब्दों का उपयोग करना निश्चित ये बात को साबित करता है कि ये कितने योग्य और बुद्धिमान हैं और देश और राष्ट्र के प्रति इनकी कितनी सद्भावनाएं हैं। ये पूरे देश को खंड खंड में विखंडित करने की बात करते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये स्वयं समाज के लिए एक अच्छे राजनेता नहीं है, ना समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, इनका मकसद सत्ता पे काबिज रहने के लिए किसी समाज से घृणा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। अब ये सोचना है कि दिल्ली की ये घटना, भारत की छाती का ये प्रहार, आखिर ये राजकुमार भाटी जैसे लोग कैसे देखेंगे। अभी तक तो दिल्ली की घटना में इन योग्य नेताओं का कोई बयान नहीं आया। आखिर क्यों? अगर इनकी जगह पर ही कोई अपर कास्ट का होता तो आज ये मंच पे नंगा डांस करते नजर आते। यहाँ तक कि इनके समर्थक दलों का भी, और जो अपने आप को राष्ट्रीय संविधान और संविधान की किताब लेकर हाथ में डांस करते नजर आते हैं, उनका भी अभी तक कोई बयान नहीं आया। क्या दिल्ली पे हुई घटना से इनका दर्द नहीं पसीजा होगा या दिल नहीं पसीजा होगा? सवाल है उस बेटी का जिसकी बाप की लाश का सर नहीं मिला। तथाकथित आर्मी के लोग भी अक्सर इस बात का अंदेशा जताते रहते हैं कि विशेष संप्रदाय और सहिष्णु बनने का प्रयास करते रहते हैं, पर आज की ये घटना पर इनका क्या जवाब होगा, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही जैसे प्रतिक्रिया इस बार नहीं आई दिल्ली के बम ब्लास्ट में, जिस तरह की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में जूता चलने पर आई थी और अपर कास्ट के लोगों के लिए अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया था, जबकि जूता मारने वाला भी दलित समाज से था। और इस दिल्ली की घटना पे इन लोगों का क्या बयान आएगा? अभी तक तो इनके मुंह में फेविक्विल चिपका हुआ है
और क्या कहेंगे ये। हो सकता है इनके सहभागी समाज और इनके हृदय स्पर्शी हों, जिस पर ये कोई कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे, पर देश और देश की जनता इस बात को स्वीकार कदापि नहीं करेगी, क्योंकि ये देश की अस्मिता का सवाल है और इस पे सबको खुलकर बोलने का अधिकार और बोलना चाहिए और सुनना चाहिए और इसका विरोध भी करना चाहिए। देश में आतंकवाद के खात्मे के लिए चाहे वो किसी जाति, समाज और धर्म का हो, भारत तटस्थ है उसको विनाश करने के लिए। देखिएगा, ये रील्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसको जरूर देखिएगा। जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें ज्यादातर 90% हिंदू हैं और हिंदू में भी 90% अपर कास्ट हिंदू हैं और उनमें आधे से ज्यादा आरएसएस से जुड़े लोग मिलेंगे आप। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए ऑन रिकॉर्ड जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें ज्यादातर 90% हिंदू हैं और हिंदू में भी 90% अपर कास्ट हिंदू हैं और उनमें आधे से ज्यादा आरएसएस से जुड़े लोग मिलेंगे आप। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए